हेलो फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम एक नई कहानी लेकर आए हैं जिसका नाम है कोठे वाली लड़की। आइए इस कहानी को सुनते हैं। हरीश, अरे सोनू क्या हुआ? चंदाबाई ने पूछा। यह लड़की धंधा करने को तैयार नहीं हो रही है, सोनू ने कहा। सोनू की बात सुनकर चंदाबाई कुछ सोचने लगी। कुछ याद आते ही वह बोली, सोनू फौरन दीदी को बुलाओ, वही चुटकियों में ऐसे केस हैंडल कर लेती है। दीदी उर्फ दिलीप गांव का एक सीधा साधा नौजवान था। गांव के ऊंचे घराने की लड़की से उसे इश्क हो गया था। वह लड़की भी उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन उन दोनों के प्यार के बीच दौलत की दीवार थी जिसे दिलीप तोड़ ना सका। दिलीप के सामने ही उसकी प्रेमिका किसी और की हो गई। उस दिन दिलीप बहुत रोया था। उसे एहसास हो गया था कि दौलत के बिना इंसान अधूरा है। उसके पास दौलत होती तो शायद उसका प्यार नहीं बिछुड़ता। अपने प्यार का घरौंदा उजड़ते देखकर दिलीप ने फैसला किया कि वो बहुत दौलत कमाएगा, चाहे यह दौलत पाप की कमाई से ही क्यों ना हो। इश्क में हारा दिलीप घर में अपने माँ बाप से बगावत करके शहर में दौलत कमाने का सपना लेकर मुंबई आ गया। मुंबई में दिलीप बिल्कुल अकेला था। काम की तलाश में वह भटक रहा था, मगर उसे काम नहीं मिला। एक दिन दिलीप की मुलाकात सोनू से हुई। दिलीप ने उसे अपनी आप बीती सुनाई तो सोनू को अपनापन महसूस हुआ। वो बोला, मैं तुम्हें काम दिला सकता हूँ, और उस काम में जोखिम बहुत है और पुलिस का भी डर है। तो दिलीप ने कहा, मुझे सिर्फ पैसा चाहिए, काम चाहे कितना भी खतरनाक क्यों ना हो। दिलीप की बात सुनकर सोनू ने एक बार उसे ऊपर से नीचे तक देखा। वह समझ चुका था कि दिलीप के सिर पर दौलत कमाने का भूत सवार है। इससे कुछ भी काम करवाया जा सकता है। सोनू दिलीप को लेकर चंदाबाई के कोठे पर जा पहुंचा। चंदाबाई ने दिलीप से बात की, फिर उसे एक वैन दे दी जिससे वह लड़कियां सप्लाई करने लग पड़ा। इस काम में दिलीप को अच्छी खासी रकम मिलती थी। अब सोनू व दिलीप एक साथ रहने लगे थे। उन दोनों में गहरी दोस्ती भी हो गई थी। कुछ ही दिनों में दिलीप ने अपनी मेहनत से चंदाबाई के दिल में अच्छी खासी जगह बना ली थी। अब चंदाबाई दिलीप को डीडी के नाम से पुकारती थी। डीडी उर्फ दिलीप को चंदाबाई का संदेश मिला और वह फौरन कोठे पर पहुंचा। सोनू ने लड़की के बारे में दिलीप को सब कुछ बता दिया। दिलीप दरवाज़ा खोलकर कमरे में गया। उसने फर्श पर पड़ी लड़की को उठाना चाहा, मगर वह बेहोशी की हालत में थी। उसका जिस्म किसी गर्म भट्टी की तरह तप रहा था। भाई, इस लड़की को तो काफ़ी तेज़ बुखार है, किसी डॉक्टर को दिखाना होगा, दिलीप ने कहा। इस कोठे पर कौन डॉक्टर आएगा? चंदाबाई परेशान होते हुए बोली। फिर सोनू ने पूछा, ठीक है भाई, मैं इस लड़की को घर ले जाता हूँ, वहाँ किसी डॉक्टर को दिखा लूँगा। जब यह ठीक हो जाएगी तो कोठे पर ले आऊँगा, दिलीप बोला। दिलीप की बात से सोनू और चंदाबाई दोनों राजी थे। दिलीप लड़की को अपने घर ले गया। उसका घर बहुत छोटा था। उसके साथ लड़की देखकर मोहल्ले वाले यह समझ रहे थे कि शायद यह उसकी बीवी है। डॉक्टर ने आकर लड़की को दवाएं दे दी। बुखार उतर नहीं रहा था। दिलीप पूरी रात उस लड़की के माथे पर पट्टियां रखता रहा। दिलीप की मेहनत रंग लाई। सुबह लड़की होश में आ गई। दिलीप ने उसे कुछ दवाएं खाने को दी। नानुकुर के बाद लड़की ने दवा खा ली। दोपहर तक लड़की पूरी तरह होश में आ चुकी थी। उसने अपना नाम रेखा बताया। बचपन में ही उसके पिता की मौत हो चुकी थी। रेखा की माँ ने बेटी को पालने के लिए दूसरी शादी कर ली। शादी के कुछ साल बाद ही रेखा की माँ की मौत हो गई। माँ की मौत के बाद से ही रेखा के सौतेले बाप ने उसे तंग करना शुरू कर दिया था। पिता से आजीज हार चुकी रेखा गांव के एक नौजवान को दिल दे बैठी। उस नौजवान ने रेखा को शहर की चमक दमक के सुनहरे सब्ज बाग दिखाए। वह रेखा को बहला फुसलाकर शहर ले आया और धोखे से कोठे पर बेच दिया। दिलीप ने रेखा की कहानी बड़े गौर से सुनी। आज तक उसने जितनी भी लड़कियों को धंधे में उतारा था, उनमें से किसी की भी कहानी नहीं सुनी थी। थोड़ी देर के बाद दिलीप दरवाजे पर बाहर से ताला लगाकर खाना लेने होटल चला गया। कुछ देर बाद दिलीप खाना लेकर आया। रेखा ने खाना खाया। उसके बाद वह तख्त पर लेट गई। दिलीप भी फर्श पर चटाई बिछाकर पुराना सा कंबल लेकर लेट गया।
रेखा की सेहत दिन ब दिन सुधरने लगी थी। दिलीप रोज़ घर के बाहर ताला लगाने के बाद कोठे पर जाकर चंदाबाई को रेखा की सेहत के बारे में बताता था। एक दिन दिलीप जल्दी में बाहर से ताला लगाना भूल गया। जब वह शाम को घर लौटा तो उसने खुला दरवाज़ा देखा। उसके मानो होश उड़ गए। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन रेखा घर पर ही थी। रेखा, आज तो भागने का मौका था, तुम भागी क्यों नहीं? दिलीप की बात सुनकर रेखा मुस्कुराते हुए बोली, भाग कर जाती भी तो कहाँ, अब तो दुनिया के सभी दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए हैं। रेखा के ये शब्द दिलीप के दिल में तीर की तरह चुभ रहे थे। लो, खाना खा लो। दिलीप ने खाने का पैकेट रेखा को देते हुए कहा। नहीं, आज मैंने घर पर ही खाना बना लिया था, आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना परोसती हूँ, रेखा बोली। दिलीप ने रेखा के हाथ का बना खाना खाया। आज पहली बार माँ के बाद उसने किसी दूसरी औरत के हाथ का बना स्वादिष्ट खाना खाया। खाना खाने के बाद दिलीप पुराने कंबल लेकर ज़मीन पर लेट गया। रेखा भी तख्त पर लेट गई, पर उन दोनों की नींद नहीं आ रही थी। वे दोनों अपनी अपनी जगह पर करवटें बदल रहे। सर्दी भरी रात में दिलीप ठंड से सिकुड़ता जा रहा था, लेकिन रेखा जाग रही थी। रेखा लेटी हुई दिलीप को देख रही थी। शायद दिलीप सो चुका था। रेखा ने अपनी रज़ाई उठाई और वह भी दिलीप के साथ सो गई। सुबह जब दिलीप की आंख खुली तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। रेखा ने अपना सब कुछ दिलीप को सौंप दिया था। दिलीप अपनी इस गलती के लिए शर्मिंदा था। दिलीप तैयार होकर जैसे ही कोठे पर जाने निकला, सामने सोनू अपने गुर्गे लेकर पहुंच गया। वह रेखा को ले जाने के लिए आया था, पर दिलीप ने रेखा के बीमार होने की बात कही और उनके साथ कोठे पर चला गया। अब दिलीप रेखा को कोठे पर नहीं लाना चाहता था। शायद उसे रेखा से प्यार हो गया था। दिलीप ने अपने प्यार वाली बात सोनू को बताई। सोनू ने दिलीप को चंदाबाई के कहर का वास्ता दिया और आगे से ऐसी गलती ना करने की भी राय दी। दूसरे दिन सोनू जीप लेकर रेखा को लेने दिलीप की खोली में पहुंचा तो दिलीप वहाँ नहीं था। उसके कमरे के बाहर ताला लटका देखा तो सोनू समझ गया कि दिलीप रजनी को लेकर कहीं भाग गया है। वो समझ गया कि दिलीप रेखा को लेकर कहीं भाग गया है। जब यह खबर चंदाबाई को मिली तो वह गुस्से से तिलमिला उठी। उसने फौरन शहर में गुंडे फैला दिए ताकि दिलीप और रेखा शहर के बाहर ना जा पाएं। अब सारे शहर में चंदाबाई के आदमी घूम रहे थे और दिलीप और रेखा को कहीं आता पता नहीं था। सोनू भी कुछ आदमियों को लेकर रेलवे स्टेशन पर तलाश रहा था। हथियारों से लैस चंदाबाई के आदमी ट्रेन के हर डिब्बे की तलाश ले रहे थे। सोनू जैसे ही डिब्बे में घुसा, सामने दिलीप और रेखा को देखकर ठिठक गया। रेखा किसी अमर बेल की तरह दिलीप से चिपकी थी। सोनू को देखकर कांप उठी। दिलीप भी सोनू की आंखों में आंखें डालकर कह रहा था। उधर ट्रेन चलने के लिए हॉर्न दे रही थी। सोनू भी उस डब्बे में है क्या? सोनू, वे इस डब्बे में है क्या? चंदाबाई के किसी आदमी ने चिल्लाकर पूछा। नहीं, इस डब्बे में कोई नहीं है, चलो कहीं दूसरी जगह ढूंढें। सोनू की यह बात सुनकर दिलीप और रेखा की जान में जान आई। सोनू ट्रेन से नीचे उतर गया। वह खिड़की के पास से गुजरते हुए बोला, जाओ मेरे दोस्त, तुम्हें नई ज़िंदगी मुबारक हो, तुम दोनों हमेशा खुश रहो, इस दलदल से निकल कर एक नई ज़िंदगी जियो। ट्रेन चल चुकी थी। दिलीप ने खिड़की के बाहर देखा। सोनू जीप स्टार्ट करके चंदाबाई के आदमियों के साथ दूर जा चुका था। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं ख़त्म होती है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।